टाइप स्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में इस किस्म का यूज केस आ जाए कि हमें कुछ कांस्टेंट को एक साथ डिक्लेयर करवाना हो या ग्रुप ऑफ कांस्टेंट बनाना हो। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? जो कि चेंज ना हो सके। अगर हमारे पास कोई ऐसा यूज केस आ गया जहां पे हमें कांस्टेंट वैल्यूज को स्टोर करना है, वो वैल्यूज ना तो चेंज हो सकती हैं, ना उसको एडिट कर सकते हैं, ना उसके साथ कुछ और काम हो सकता है, तो उस पॉइंट पे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट होता है इनम का। तकरीबन जावास्क्रिप्ट को छोड़ के तकरीबन हर लैंग्वेज में इनम्स होते हैं आपके पास बाय डिफॉल्ट। जावास्क्रिप्ट में इनम्स नहीं है आपके पास। तो टाइप स्क्रिप्ट ने अपने तौर पे इनम्स को इम्प्लीमेंट करवाया है। सबसे पहले तो इनम बना के देखते हैं कि होते क्या है। आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई जहां पे आपने ग्रुप ऑफ कांस्टेंट को स्टोर करना है, अपनी एप्लीकेशन में यूज होने वाले कांस्टेंट के ग्रुप को स्टोर करना है। अब ग्रुप को स्टोर करने का हमारे पास एक तरीका होता है एरे का। एक तो बहुत बेकार तरीका कि हर कांस्टेंट के लिए एक वेरिएबल बना दो। अगर ग्रुप ऑफ कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे तो एक किस्म के कांस्टेंट है आपके पास। एक तरीका है एरे का। अब एरे हम प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि एरे आपके पास म्यूटेबल होती है। एरे को आप चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स को। इस वजह से हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक फीचर आया जिसको हम कहते हैं इनम्स। इनम्स हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ कांस्टेंट होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते और कुछ नहीं। बाकी इसकी वैल्यू गेट करना, वो सारे काम जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे वैसे ही है। ऑब्वियसली अपडेट तो कर नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट है। अच्छा, अब देखते हैं कि इनम की वैल्यूज को गेट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको हम चेक करते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं। सबसे पहले जाएं console.log लिखें। अब देखते हैं इनम की वैल्यूज को गेट कैसे करते हैं। यहां पे लिखें डेज। अब यहां पे लगाएं कर्ली ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल जो भी स्ट्रिंग बनाना होना है, एक स्ट्रिंग ये देखें। जिस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को गेट कर रहे थे, सेम तरीकेकार है हमारे पास इनम की वैल्यू को गेट करने का स्क्वायर नोटेशन के साथ। अच्छा, अब यहां पे मैंने लिखा डेज स्क्वायर ब्रैकेट अंदर वेडनेसडे। अब एक गौर करने वाली बात यह है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीजें होती थी? की, वैल्यू, पेयर। हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब की लिखते थे हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाती थी? ऐसा ही है? यस सर। अच्छा, अब इनम में भी हमने सेम काम किया। डेज लिखा, आगे की लिख दी है, क्या जो भी हमारे पास इनम की प्रॉपर्टी है वो लिख दी है। अब यहाँ पे तो वैल्यू है ही नहीं। वैल्यू नजर आ रही इनम की? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कॉमा लगा हुआ है। ये कुछ एरे एरे वाली वाइब दे रहा है, लेकिन हमने इसको एक्सेस ऑब्जेक्ट की तरह किया है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको चला के देखते हैं क्या आएगा। क्या लगता है क्या आया हमारे पास? हमने वेडनेसडे की कोई वैल्यू डिफाइन की है? नहीं। तो 2 कहां से आया? इंडेक्स नंबर। इनम की एक खास बात यह है कि इनम के हर एलिमेंट के साथ एक वैल्यू अटैच होती है। इसको हम इंडेक्स नहीं कहेंगे, एक वैल्यू अटैच होती है। इनम के हर एलिमेंट या हर प्रॉपर्टी के साथ एक वैल्यू अटैच होती है बाय डिफॉल्ट। अगर हम ना देखें, वो वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, बिल्कुल जिस तरीके से एरे के इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। सेम तरीकेकार है हमारे पास इनम के अंदर वैल्यूज का स्टार्ट होने का। सबसे पहले आएगा 0, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके साथ वैल्यू आएगी 0। इसी तरीके से 1 के इंक्रीमेंट के साथ वैल्यू आगे बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग इनम्स की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। एक और मजे की बात वो ये, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी का नाम लिखे, हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाती है। हमने ऑब्जेक्ट के अंदर कभी ऐसा ट्राई किया कि वैल्यू लिखे उसकी प्रॉपर्टी का नाम आ जाए? ट्राई किया हमने कभी? वैसे किसी ने ट्राई किया है? नहीं किया। तो मतलब इस तरीके का काम हम नहीं करते। ये वैल्यू लिखे उसके हमारे पास की का नाम उठ के आ जाए।
अब एक काम करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेडनेसडे को उठा के 0 लिखो। अब क्या आएगा? हमने पहले की का नाम लिखा, प्रॉपर्टी का नाम, उसका हमें एक अदद वैल्यू उठ के मिल गई। उसके बाद हमने वैल्यू लिखी, हमें प्रॉपर्टी का नाम मिल गया। तो इनम का एक ये फ़ायदा आपके पास है। अच्छा, ये फ़ायदा अभी के लिए है, लेकिन ये इनम्स के कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है उसको थोड़ा सा ब्रेक करती है चीज़, वो आगे चल के मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, उसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। अभी के लिए हमारे पास एक फ़ायदा है कि हम लोग की से वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, वैल्यू से की को एक्सेस कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट पे हमें ये पता करना हो कि वेडनेसडे का नंबर क्या है, वेडनेसडे कौन से नंबर पे आता है, हम वेडनेसडे लिखेंगे, हमें उसकी की मिल जाएगी, सॉरी वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें ये गेट करना है कि यार 6 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब 7वां दिन कौन सा आ रहा है। तो अगर मैं 7 लिखूंगा तो मुझे 7th इंडेक्स पे या वैल्यू जो भी होगी उसकी की जोड़ के मिल जाएगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं इनम्स का। अगर आपने मल्टीपल कॉन्स्टेंट अगर आपके पास है, उनको ग्रुप करना है या उनको एक ग्रुप बनाना है, उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो प्रेफर किया जाता है कि आप लोग इनम्स को यूज करें। इसका एक और फायदा ये है, 0 हटाओ यहाँ पे, दोबारा से मंडे लिखो, मंडे के अलावा कुछ और लिखो। अच्छा, एक और काम होता है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट हटाओ कंप्लीट, यहाँ पे लगाओ डॉट। आप लोग डॉट नोटेशन के साथ भी इनम की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास तरीकेकार होता है इनम्स की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने का। और इनम हमारे पास की से भी एक्सेस होते हैं, वैल्यू से भी एक्सेस होते हैं। अगर की लिखेंगे हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू लिखेंगे हमें उसकी की मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट की बात है। एक काम करें, इस console.log से ऊपर आए क्लाइंट, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम लिखे लेट करंट डे, यानी आज का दिन है। इसकी टाइप डिफाइन करें, सबसे पहले तो टाइप डिफाइन करें डेज। एक और खासियत इनम की, आप इनम को एज अ टाइप भी यूज कर सकते हैं। कॉलन लगाएं, आगे इनम का नाम लिखें। अब आपका ये वेरिएबल इनम के लिए स्पेसिफिक हो गया। अच्छा, अब इज इक्वल टू लगाएं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लिखें सबसे पहले तो डेज डॉट मंडे। नाम सही चल। एक काम करें, यहाँ पे लिखें हार्ड कोडेड मंडे। ये क्या बात है, ये क्या बात की? यहाँ पे हमने इसको कहा कि हमारे पास जो वेरिएबल बन रहा है उसकी टाइप है इनम। उस वेरिएबल के अंदर आने वाली वैल्यू भी वो है जो इनम की वैल्यू है। इनम में मंडे पड़ा हुआ है, हमने यहाँ भी मंडे लिख लिया, मसले की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, जो मैं कह रहे थे ना कि इनम को यूज करने का, या इनम प्रॉपर तरीके से टाइप स्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट इस तरीके से नहीं होता। ये टाइप स्क्रिप्ट का एक रूल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या था? टाइप स्क्रिप्ट कौन सी टाइप लैंग्वेज है, स्ट्रक्चरल या नॉमिनल? स्ट्रक्चर टाइप लैंग्वेज। स्ट्रक्चरल टाइप लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है कि अगर स्ट्रक्चर सेम है तो साइन कर सकते हो। इस पॉइंट में टाइप स्क्रिप्ट का इनम टाइप स्क्रिप्ट के स्ट्रक्चरल टाइपिंग के होने के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रेक करता है। अच्छा, इसकी डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको एक ऑनेस्टली सी बात बता रहा हूँ। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार एक एप्लीकेशन में इनम यूज किया, उसके अलावा मैंने कभी नहीं किया। हाँ, बड़ा जरूर है कि अगर किसी एप्लीकेशन में बना बनाया मिल गया और मुझे उसमें कुछ काम करना हुआ, मुझे एटलीस्ट ये पता हो कि इनम को किस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ एक बार एप्लीकेशन में यूज किया। इसका एक अल्टरनेटिव वो भी बताता हूँ, वो आप लोगों को पता है, लेकिन वो दोबारा से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैंने हार्ड कोडेड मंडे इसके अंदर पेश किया तो एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि भैया अगर आपने इनम के टाइप के अंदर कुछ वैल्यू असाइन करनी है, इनम की टाइप से मुराद ऐसा वेरिएबल जिसकी टाइप इनम हो, अगर आपने इनम की टाइप में कोई वैल्यू असाइन करनी है तो आपने इनम का नाम लिखना जरूरी है, वो मेंबर इनम का ही होना चाहिए। आप ऐसी हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं लिख सकते।
वो कह रहे हैं कि अगर आपने इस तरीके से लिखना है तो आप लिखो डेज डॉट मंडे या डेज का जीरो इंडेक्स, यहाँ पे लिखो डेज, आगे लिखो जीरो। अच्छा, यहाँ पे एक रूल यहाँ पे भी ब्रेक हो गया। उसका रीजन ये है कि अगर आप लोग जीरो इंडेक्स से प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं तो टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे हो रहा है क्या, कंफ्यूज, क्योंकि हमने वेरिएबल की टैग डिफाइन की है डेज, यानी इनम जो भी है हमारे पास, और हम वहां पे की दे रहे हैं उसको जीरो इंडेक्स। टाइप स्क्रिप्ट एरर आपको देता है कोड को रीड करके, कंपाइल करके नहीं देता, ना चला के देता है। कोड को पढ़ते हैं, जो चीज समझ आ रही है चलाते हैं और एरर दे देता है। टाइप स्क्रिप्ट को अभी तक नहीं पता कि जीरो इंडेक्स में हमारे पास क्या पड़ा है। इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, एक अदर भयानक सा एरर। तो ये हमारे पास एक डाउनफॉल होता है इनम्स को अगर ये हम यूज करना चाह रहे हैं तो ये इसको आप ओवरकम कर सकते हैं। उसके डिफरेंट तरीकेकार हैं करने के। आप इसको एक टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू इसको ओवरकम कर सकते हैं। उसकी डिटेल में जाने की जरूरत है, इसको कट करो। अच्छा, बस हमने सिर्फ दो चीज़ें देखी, इसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना। अगर इसकी डिटेल में हम गए तो फिर मसला हो जाएगा। सुबह सुबह फिर आप लोगों के दिमाग खराब हो जाएंगे सारे। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ दो चीज़ें देखी कि अगर हमें इनम्स को यूज करके कोई भी कांस्टेंट ग्रुप बनाना है या ग्रुप ऑफ कांस्टेंट बनाना है, इसका सिंपल तरीकेकार है इनम लिखो, आगे अपने इनम का नाम लिखो, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, इनम स्टोर करो। इनम की खास बात यह है कि की से भी एक्सेस होते हैं, वैल्यू से भी एक्सेस होते हैं। इनम को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। की से एक्सेस करने का हमारे पास दो तरीके हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, डॉट नोटेशन, बिल्कुल ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। अगर हमें इनम को वैल्यू से एक्सेस करना है या मतलब इंडेक्स से एक्सेस करना है, उसके लिए ज़रूरी है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही 0 1 2 3 लिखें, जिस तरीके से हम लोग एरे के इंडेक्स एक्सेस करते थे। कर लेना, यहाँ पे इनम्स के आपके सामने स्टेप्स बने हुए हैं। स्टेप है 0 7 8 इनम्स, ये देखिए। अच्छा, इसको भी हटा दें के लिए, ठीक है। अच्छा, इनम बनाने के तरीकेकार हमारे पास ये है कि सबसे पहले कीवर्ड इनम, देन इनम का नाम, उसके बाद फौरन से करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे जब करली ब्रैकेट लगाया तो मतलब कुछ ऑब्जेक्ट वाली वाइब्स आ रही हैं कि ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से बनाते थे। तो तकरीबन सेम काम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, देखते हैं। अच्छा, एंटर प्रेस करें, नेक्स्ट लाइन, ठीक। सबसे पहले हमारे पास डेज में मंडे होता है तो लिखते हैं। अच्छा, कैपिटल फॉर्म इनम में प्रेफर किया जाता है कि आप लोग सब कुछ कैपिटलाइज फॉर्म में लिखें। हमने लिखा मंडे, उसके बाद लगाया कॉमा, इंटर। अब यहाँ पे ट्यूसडे वेडनेसडे, हमने इस तरीके से इनम्स की मदद से अपने कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन कर दिया। एक तरीकेकार यहाँ पे था कि हम लोग एरे बना लें, था ना एरे बनाने का ऑप्शन। अच्छा, अब एरे बनाने में नुकसान ये था हमारे पास कि हमें एरे के हर एलिमेंट को हार्ड कोड करना पड़ता कि ये मंडे है तो मंडे ही रहेगा। अगर कोई आगे जाके एरे को अपडेट करना चाहे तो उसके पास फुल फ्रीडम है, वो कर सकता है, क्योंकि एरे अपडेट हो सकती है। तो इस वजह से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया कि कॉन्स्टेंट, अगर आपने एक ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट को स्टोर करना है तो एरे को प्रेफर ना करो, बल्कि एरे की जगह आप लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करो जिसको कहते हैं इनम्स। अच्छा, सबसे पहले हमने इनम का एक कीवर्ड लिखना है, उसके बाद हमें एक इनम का नाम लिखना है। अच्छा, देख रहे हैं आप लोग, ये सारी चीजें आप प्रीवियस टॉपिक से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। हमने वेरिएबल बनाए थे, सबसे पहले कीवर्ड जिससे वेरिएबल बनाते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम। हमने टाइप एलियास को पढ़ा था, सबसे पहले एक टाइप का कीवर्ड, उसके बाद टाइप एलियास का नाम। इसी तरीके से हमें सबसे पहले एक कीवर्ड लिखना है इनम का, उसके बाद अपने इनम का नाम। अच्छा, प्रेफर किया जाता है कि इनम का नाम हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखा जाए, कैपिटलाइज फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इनम के लिए काम करें, यहाँ पे नेम्स हटा दें, इसको लिखें डेज।